हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय मोशन या गति, और आज हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं पूरे इस चैप्टर को, यानी पढ़ने वाले हैं व्हाट यू हैव लर्नड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहली चीज़ जो देखी बच्चों हमने वो क्या थी? मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजिशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। यानी गति स्थिति का परिवर्तन है, इसे तय की गई दूरी या विस्थापन के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। फिर क्या देखा बच्चों हमने? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग। यानी किसी वस्तु की गति एक समान या गैर समान हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वेग स्थिर है या बदल रहा है बच्चों। फिर आगे क्या देखा बच्चों हमने? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी किसी वस्तु की गति प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी और वेग प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन होता है बच्चों। फिर आगे क्या देखा बच्चों हमने? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय वेग में परिवर्तन होता है बच्चों। फिर देखा क्या बच्चों हमने? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स। यानी वस्तुओं की एक समान तथा असमान गतियों को ग्राफ के माध्यम से दिखाया जा सकता है बच्चों। फिर क्या देखा बच्चों हमने? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशंस, नेमली। यानी एक समान त्वरण के गतिमान किसी वस्तु की गति को तीन समीकरणों की सहायता से वर्णित किया जा सकता है। जो समीकरण है कौन सी बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे u क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, t जो समय लिया उसको कहते हैं बच्चों, a त्वरण को कहते हैं बच्चों हम, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों, v अंतिम वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होता है बच्चों, s क्या होता है बच्चों यहाँ पे? डिस्टेंस या जो दूरी तय की गई है बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों में? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पर एक समान गति से चलता है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है बच्चों। तो ये सब चीजें थी बच्चों जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। तो बच्चों यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।